हाँ तो दोस्तों यहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 21% बढ़कर 131 करोड़ का हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिला है। और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो 96% बढ़कर, मतलब अगर पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 100 रुपए कमाए थे तो अब सीधा 196 रुपीज कंपनी ने कमाए हैं। तो देखिए 96% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर देखने को मिला है। और जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है वो है 31.2 करोड़ का। तो देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमको देखने को मिला है। देखिए जब इसके जो पिछले यानी कि जो क्वार्टर 3 के इसके रिजल्ट आए थे तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी, और तब मैंने आपको बताया था कि एक फाइनेंस कॉस्ट यानी कि जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही थी तो उसकी वजह से वो एक टेम्पररी कॉस्ट था, तो इसीलिए यहाँ पर वो प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आई थी। और वो टेम्पररी कॉस्ट, अभी वो कॉस्ट नहीं लगी, यहाँ पे कंपनी को वो कॉस्ट नहीं लगी, तो इसीलिए इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 96% बढ़कर 31.2 करोड़ हो गई है। अब यहां पर अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो प्रॉफिटेबिलिटी 31% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 131 करोड़ हो गई है। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, रेवेन्यू, थोड़ा मैंने गलती से बोल दिया। तो देखिए पिछले साल जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर कंपनी का टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ का था और अब वो 131 करोड़ हो चुका है। तो देखिए भले ही एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद अगर ये 31% का ग्रोथ दिखा रही है तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब इसके बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 151% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है, और जो टोटल प्रॉफिट है वो है 31.2 करोड़ का। मतलब अगर पिछले साल अराउंड 14 से 15 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट था, क्योंकि अब 31.2 करोड़ हो चुका है। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे टाइम पे जहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर पूरा डाउन है, लेकिन ये फाइनेंस मतलब जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं ये अपनी मार्केटिंग करके जो कस्टमर्स है उनको अट्रैक्टिव बना रही है, और इसीलिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो जिस तरीके से बढ़ रही है वो सामने एक इंडिकेशन यहाँ पर हमको नजर आता है। देखिए भले ही आवाज फाइनेंशियल हो या होम फर्स्ट फाइनेंस हो, यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी जिनमें पोटेंशियल है कि आने वाले समय में वो लार्ज कैप बन सकती है, तो ऐसा ये यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जो स्मॉल कैप कंपनीज अभी मुझे दिख रही है ये आने वाले समय में पोटेंशियल रखती है, मिड कैप और लार्ज कैप बन सकती है। वैसे आवाज फाइनेंशियल्स को मैं स्मॉल कैप नहीं बोलूंगा, वो अभी मिड कैप बन चुकी है, लेकिन पहले वो कंपनी भी स्मॉल कैप हुआ करती थी। अब देखिए 4349 करोड़ का मार्केट कैप है, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिख रहा है। तो लेकिन इस रिजल्ट के बाद जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 12.37 हो गया है। यानी कि अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। मतलब 500 के प्राइस लेवल को अगर हम मान के चले तो 40 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का निकल कर आता है। अब देखिए इंडस्ट्री के पी से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो वो कंपनी पहले से लिस्टेड है, लेकिन जो कंपनी अभी रिसेंटली लिस्टेड होती है तो वो थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होती है। चाहे आप आवाज फाइनेंशियल्स को भी देख सकते हो जो 2-3 साल पहले लिस्ट हुआ था, तो अभी वो भी अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। और खास करके जिन कंपनीज के अंदर थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर नजर आता है, मतलब 15 से 20% से ज्यादा का ग्रोथ अगर नजर आता है, तो वो कंपनी अधिकतर प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होती है। और यहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस में भी वो हमको नजर आता है। अब ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको यहां पर नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से आप देखिए रेवेन्यू यहां पे आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सामने क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहां पे कंपनी में बहुत ही अच्छे तरीके से रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
हाँ, और ये दोस्तों अगर आप देखो ये 79 करोड़ का जो टोटल प्रॉफिट आपको पिछले साल जो कंपनी ने कमाया था, वो प्रॉफिट अब कंपनी का 100 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इस साल कंपनी ने 160 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कमाया है, और ये जो रेवेन्यू आपको 419 करोड़ का दिख रहा है, ये भी अराउंड 480 से 490 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको 15 से 20% की ग्रोथ यहाँ पे हर साल देखने को मिल रही है, और कंपनी अपने नए नए ब्रांचेस भी खोल रही है। और मेन यहाँ पे जो होम फर्स्ट फाइनेंस की मुझे अच्छी बात लगती है वो है इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म। इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अट्रैक्टिव है, जो कि आने वाले समय में इनके धंधे को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है, और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको इनके धंधे में देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, धंधा नहीं बोलूंगा, बिजनेस के अंदर हमको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अब ये देखिए 488.80 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और बहुत सारे लोग मतलब इसमें आईपीओ में फंसे हुए हैं। और देखिए इसका आईपीओ का इश्यू प्राइस जहां तक मुझे याद है 518 रुपये था, तो वहां से भी अभी ये अराउंड 5 से 6% गिरा हुआ है। और अगर हम इसके हाई की बात करेंगे जो इसने लिस्टिंग के दिन ही बना दिया था, तो वहां से ये लगभग 20 से 25% गिरा हुआ है। लेकिन देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता नहीं कि ये 450 के नीचे यहाँ पे जाएगा। हाँ, अगर मार्केट में कोई डीप करेक्शन अगर हमको देखने को मिलता है तो 400 या 450 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है क्या ये रिजल्ट के बाद जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टेड किया हुआ है, आईपीओ से होल्डिंग पड़ी हुई है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय किया हुआ था, अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, तो देखिए जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्लैटनेस हमको इतने दिनों से देखने को मिल रही है, तो अराउंड 550 या 560 के लेवल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अराउंड 550 के लेवल पे आप इसको सेल कर देना अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने इसमें आईपीओ में एप्लीकेशन जिनको मिली है और उन्होंने लॉन्ग टर्म उनका थॉट प्रोसेस है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए उनके लिए मेरे ख्याल से एक ही रणनीति रहनी चाहिए कि इसमें आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ ये बिजनेस दिखा रहा है, और अभी देखिए कोविड के टाइम पे अगर 20 से 25% की ग्रोथ अगर हमको देखने को मिल रही है, तो जब सिचुएशन नॉर्मल होगी, जब रियल एस्टेट सेक्टर एक बैक टू नॉर्मल स्टेज पर आएगा, तो तब इस कंपनी में एक हद से ज्यादा मतलब 30% से भी ज्यादा की ग्रोथ आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देख सकते हो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और जो लोग इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 518 का इश्यू प्राइस था, वहां से भी ये शेयर अभी आपको 5 से 6% के करेक्शन पे मिल रहा है। और अगर आप देखोगे 450 का इसका जो सपोर्ट जोन था, तो वहां से भी अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिल गई है। तो यहाँ पे गिरने के चांसेस कम नजर आते हैं एज कंपेयर टू बढ़ने के, तो इसलिए आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि होम फर्स्ट फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।